2008 में महाराष्ट्र के एक हॉस्पिटल में एक महिला बहुत जोर जोर से रो रही है और पूरा परिवार बहुत खुश है। खुश क्यों है? दरअसल उस महिला को लीवर पेन शुरू है और वो आज 2 बच्चों को जन्म देने वाली है। दोस्तों, उस महिला को ऊटी में ले जाया जाता है और वहां पर वो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। और जो इन बच्चों का पिता है वो बहुत ज्यादा मन में खुश होता है और अपने दोनों बच्चों की नजर उतारता है और पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटता है, क्योंकि दोस्तों काफी दिनों से ये दोनों पति पत्नी इंतजार कर रहे थे कि इनके भी आंगन में किसी बच्चे की किलकारी गूंजे। और ऊपर वाले ने इनकी बात बहुत अच्छी तरह से सुनी थी, क्योंकि एक बार में ही इनको 2 बच्चे दिए गए थे। अब दोस्तों, यहाँ पर 4 दिन में हॉस्पिटल में रहने के बाद ये पति पत्नी अपने बच्चों को घर ले जाते हैं और घर ले जाने के बाद एक रस्म करते हैं जो हमारे यहाँ नामकरण की रस्म बोली जाती है। दोनों बच्चों का नाम रखा जाता है तो पंडित जी दोनों बच्चों का नाम एक ही राशि पर रखते हैं। बच्चे का, लड़के का नाम प्रमोद रखा जाता है और बेटी का नाम प्रिया रखा जाता है। ये नाम सुनकर माँ बाप अपने बच्चों को गले से लगा लेते हैं और बार बार कहते हैं कि मेरा प्रिया, मेरी प्रमोद। दोस्तों, इसके बाद जिंदगी आगे चलने लगी थी और जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। ये दोनों माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करते हैं और ऊपर वाले का बार बार शुक्रिया अदा करते हैं कि ऊपर वाले, तुमने बहुत अच्छी खुशी हमें दी है, इस खुशी के साथ हम जीवन भर बहुत अच्छे से रहेंगे। धीरे धीरे बच्चे 3 साल के हो जाते हैं और जैसे ही ये बच्चे 3 साल के होते हैं तो इनके हाव भाव में थोड़े से बदलाव माँ बाप को देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये बच्चे बहुत ज्यादा रोया करते, अगर लड़का रोता है तो लड़की साथ में रोती है और ये माँ बाप इतने परेशान हो जाते हैं कि इन्हें क्या परेशानी है जो ये बच्चे इतने ज्यादा रोते हैं। रात को गहरी नींद में सोते हुए ये दोनों बहन भाई बहुत जोर जोर से रोने लगते। अब यहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जाते और कहते हैं कि अगर एक रोता है तो दूसरा भी साथ में ही रोने लगता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिन बच्चों का एक साथ में जन्म होता है, क्योंकि वो गर्भ के अंदर भी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, तो वही काम वो बाहर भी किया करते हैं कि अगर एक रोएगा तो दूसरा भी रोता है, अगर एक हंसता है तो दूसरा भी हंसता है। अब माँ बाप अपने दिल में एक दिलासा देते हुए दोनों बच्चों को घर ले आते हैं और दोस्तों फिर जिंदगी आगे चलने लगती है। अब ये बच्चे 3 से 4 साल होने वाले थे। अब यहाँ पर ये बच्चे बहुत अजीब चीज करने लगे थे। लड़की एकदम से अपने भाई के गले लगा करती, 4 साल की बच्ची, कि भाई मुझे मार दिया इन लोगों ने, मुझे मार दिया इन लोगों ने। और वो भाई अपनी बहन के गले लगता कि बहन मुझे बहुत जोर से लग रही है, बहुत दर्द हो रहा है, ये लोग हमें क्यों मार रहे हैं। ये बात सुनकर माँ बड़ी विचलित हो उठती है कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा कौन कर रहा है और मैं इन्हें ठीक कैसे करूं, इनका क्या होगा। लेकिन माँ के पास कोई भी समाधान नहीं होता है। दोनों बच्चे 4 साल के हो जाते हैं। अब दोस्तों, वो 4 साल के बाद जैसे ही 5वें साल में कदम रखते हैं तो वो अपनी माता पिता से कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, लेकिन मम्मी पापा आप ब्राह्मण क्यों नहीं हो। इतने साफ शब्दों में जब 5 साल का बच्चा ये बात करेगा तो माँ बाप का दिमाग तो घूमना एक बहुत नॉर्मल बात होती है। इसके बाद ये बच्चे अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, आपने जनेऊ क्यों नहीं पहना हुआ है, आप पूजा क्यों नहीं करते हो। क्योंकि दोस्तों, वो पति पत्नी दोनों टाइम पूजा किया करते, लेकिन एक ब्राह्मण की तरह तो वो पूजा नहीं करते हैं और ये बच्चे उसी तरह से पूजा करते हैं। इन बच्चों को 5 साल की उम्र में कुछ संस्कृत में श्लोक याद थे और जो हवन पर काम किए जाते हैं, जैसे मंत्र बोले जाते हैं, तो दोनों बहन भाइयों को ये सारी चीजें भी याद होती हैं। माँ बाप बड़े दुखी होते हैं। पहले इन्हें एक मौलाना के पास ले जाया जाता है, क्योंकि कहा गया था कि वो मौलाना है और बहुत अच्छा धागा बांधता है, जिससे किसी की नजर या किसी के ऊपर कोई ऐसी चीज हो तो वो ठीक हो जाएगा। अब माँ बाप दुखी परेशान, डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। ये माँ बाप अपने बच्चे को मौलाना के पास ले जाते हैं तो वहां पर मौलाना साहब इनका एक गंडा कर देते हैं, दोस्तों धागा बांध देते हैं और इनको घर भेज देते हैं। माँ बाप से कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। इन सब चीजों में समय निकल रहा था। अब बच्चों की बारी थी कि बच्चे 5वीं साल में चल गए हैं तो पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि पहले से ही शुरू हो जाता है, लेकिन माँ बाप तो अपने बच्चों को लेकर इधर उधर घूम रहे थे कि भाई हमारे बच्चों को कोई परेशानी है। ये बच्चे तो बहुत ज्यादा दुखी करते हैं, रात को सोते नहीं हैं।
यही सब चीजें चल रही थी। अब यहाँ पर जब ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक दूसरे को एक अलग ही नाम से बुलाया करते। जो लड़की होती है अपने भाई को कहती है कि रामकिशन इधर आ, ये नोटबुक में पढ़ ले। और जो रामकिशन होता है अपनी बहन से कहता है कि राजो तू ठीक है, क्या कर रही है। जब ये बात माँ देखती है तो और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे नाम तो प्रमोद और प्रिया है, तुम आपस में ऐसे नाम क्यों ले रहे हो। तभी ये दोनों कहते हैं कि नहीं माँ, हमारा नाम रामकिशन और राजू है, तो आप हमें प्रमोद और प्रिया मत बुलाया कीजिए। अब यहाँ पर भी माँ एक समझौता कर लेती है कि कोई बात नहीं भाई, बच्चे हैं, अपना नाम ऐसे ले रहे हैं, तो माँ भी अपने बच्चों को उसी नाम से बुलाने लगती है। अब दोस्तों और भी बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते वक्त वहां पर भी संस्कृत पर बहुत ज्यादा जोर देते, मैडम को उल्टा संस्कृत पढ़ाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे स्कूलों में संस्कृत को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। वहां पर भी एक दिन मैडम के सामने पढ़ रहे थे, तभी जो चीजें हिंदी में थी सारी लड़के ने संस्कृत में कर कर मैडम के सामने रख दी। अब मैडम हैरान और परेशान, इन दोनों बच्चों के माँ बाप को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे बच्चे को ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, सुबह से शाम तक परेशान करते हैं और अब ये तो उल्टा हमें पढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को घर लाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग चाहते क्या हो, तुम कभी तो कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। तो यहाँ पर जब माँ बाप ज्यादा डांटते हैं तो दोनों बहन भाई रोने लगते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं और कहते हैं कि हम वहां भी अकेले थे और यहाँ पर भी अकेले हैं। ये बात सुनकर माँ और भी दुखी होती है कि भाई तुम अकेले क्यों हो, लेकिन वो दोनों बहन भाई अपने कमरे में चले जाते हैं और रोते हुए सो जाते हैं। फर्स्ट क्लास में होते हैं दोस्तों। धीरे धीरे और वक्त निकल जाता है, दोनों बहन भाई डेली मंदिर जाना, महादेव की पूजा करना और घर में हवन करना। अब माँ इन सब चीजों से मन में सोचती है कि मैं खुशी हूं या दुखी हूं, और पड़ोसी जो भी देखता वो कहता, जितने भी पड़ोसी होते हैं, कि अरे तुमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम्हारे बच्चे इतने अच्छे निकले हैं। एक हमारे नालायक बच्चे हैं जिन्हें खेलने से फुर्सत ही नहीं होती, और तुम्हारे बच्चे तो संस्कृत भी बहुत अच्छी जानते हैं, और देखो ये तो 9 साल की उम्र में ही बहुत कुछ कर रहे हैं जो बड़े बच्चे भी नहीं कर रहे। अब ये माँ अपने मन में इन सारी चीजों को खुशी मान लेती है और अपने बच्चों के साथ उन्हीं की तरह जीने लगती है। लेकिन जब अपने बच्चों को मायूस और उदास देखती है, जब वो रात को एकदम जगजाया करते हैं, तो 9 साल की जब दोनों बहन भाइयों की उम्र होती है, तो आंगन में एक दिन अपने बच्चों को प्यार से बिठाती है इनकी माँ और कहती है कि बेटा आखिर बात क्या है, तुम्हारे अंदर कौन सा तूफान चला हुआ है, क्योंकि तुम ना ही तो और बच्चों की तरह खुश रहते, बड़े ही मायूस रहते हो, उदास रहते हो, बात क्या है। अब यहाँ पर जिस लड़के ने अपना नाम रामकिशन रखा था वो कहता है कि माँ आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करती होगी, और मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि पुनर्जन्म क्या होता है। मैं इतनी सी उम्र में आपसे इतनी सारी बातें करता हूँ। मैं पिछले जन्म में रामकिशन मेरा नाम होता है और मैं शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ। 1986 में मैं करीबन 24 साल का हुआ करता, और मेरे मुझसे अलग 3 भाई और होते हैं, उनकी पत्नियां होती हैं और मेरी भी पत्नी होती है। और यहाँ पर जिसे मैं राजू कहकर बुलाता हूँ, ये हम चारों बहन भाइयों में मेरी बहन होती है, ये 27 साल की होती है। अब यहाँ पर एक मसला होता है माँ, हमारे घर में हमारी प्रॉपर्टी होती है, हम ब्राह्मण परिवार से आते हैं, हमारे पास जमीन भी होती है। अब उस जमीन का बंटवारा होना था और जो मेरे भाई थे वो तीनों एक तरफ हो जाते हैं और मेरे साथ बेईमानी करने की सोचते हैं। अब मैं अपनी बहन के नाम, राजू के नाम, एक खत लिखता हूँ और सारी बातें अपनी बहन को बताता हूँ। और माँ, उस जमाने के हम सभी बहन भाई पढ़े लिखे थे, कोई 4th क्लास का पढ़ा लिखा था, कोई 5 क्लास पढ़ा लिखा था, और जो सबसे बड़ा भाई है वो 8 क्लास पढ़ा हुआ था। मैंने भी माँ 8वीं क्लास कर रखी थी और बीच वाले भाइयों ने 5-5 क्लास कर रखी थी, और हमारी बहन भी पढ़ी लिखी होती है राजू। मैं जब उसके पास एक खत लिखता हूँ तो मेरी बहन उस खत पर कई दिनों में मेरे पास आती है, तब तक हमारे घर में लड़ाई चलती रहती है। मेरी जो पत्नी है उनको एक भी संतान नहीं थी, क्योंकि मैं सबसे छोटा था, तो मेरे बच्चे नहीं होते हैं, और मेरे भाई जो मेरे हिस्से की जमीन थी उसे लेना चाहते हैं। जब मेरी बहन राजू घर पर आ जाती है तो मेरे तीनों बड़े भाइयों को समझाने की कोशिश करती है और कहती है
कि ये तुम सबसे छोटा है, तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरी 3 भाभियां थी वो मुझसे बहुत जलती हैं, मेरी पत्नी से और मुझसे, और वो मेरे भाइयों के कान भरा करती और मेरे भाई भी अपनी पत्नियों की बातें ही माना करते। 3 से 4 दिन हो जाते हैं लेकिन मेरी बहन उन लोगों को नहीं समझा पाती है। अब जो मेरी बहन राजो होती है तभी राजो पीछे से बोलती है कि माँ, फिर उसके बाद मैंने रामकिशन भाई का साथ देना सही समझा क्योंकि मैं गलत नहीं कर सकती थी, उसने मुझे बुलाया है और मैंने तीनों भाइयों से कह दिया था कि मैं अपने छोटे भाई के साथ हूँ, अगर तुमने इनके हिस्से की जमीन ली तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, मैं भी यहाँ पर फिर हिस्सा लूंगी। अब यहाँ पर इसी बात पर माँ हमारा विवाद हो जाता है और मेरे जो 3 भाई हैं उनकी 3 पत्नियां होती हैं। एक तरफ तो वो 6 लोग होते हैं और दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई और इसकी पत्नी और मैं हो जाती हूँ और हम सभी में बहुत जोर से लड़ाई होती है। जब हम सभी में लड़ाई होती है तो जो हमारे तीनों भाई होते हैं वो तेज धार हथियार से हम पर वार कर देते हैं और हम दोनों बहन भाई उस लड़ाई में खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसकी पत्नी रह जाती है। जब हम पर तेज धार हथियार से वार किया जाता है तो जो हमारा शरीर था वो जमीन पर पड़ा हुआ था और हम दोनों बहन भाई खड़े हो जाते हैं। हम सबको पकड़ने की कोशिश करते हैं, मरे हुए पर भी मेरा जो सबसे बड़ा भाई होता है इस छोटे भाई पर वार कर रहा था। ये बात देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं उन लोगों को हटाने की कोशिश करती हूँ लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, मैं उन लोगों को नहीं हटा पाती हूँ। 9 साल के बच्चे जब इन बातों को कर रहे थे तो उस माँ की आंखों से आंसू छलकने लगते और कहते हैं कि बेटा तुम्हारी जिंदगी में तो बहुत बड़ी बात छुपी हुई थी। इसके बाद वो माँ और भी इच्छुक होती है बहुत सारी बातों को जानने की, तो वो कहते हैं कि माँ अब हम तुम्हें और आगे बताते हैं। सभी लोग गांव के इकट्ठा हो जाते हैं। इस लड़ाई को सभी ने देखा था। हमारे भाइयों ने हमारा अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे छोटे भाई की जो पत्नी होती है वो पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उसी की बदौलत हम दोनों की अंतिम क्रिया शुरू की जाती है। हमारी अर्थी को सजाया जा रहा था, अर्थी को बनाया जा रहा था। हम दोनों बहन भाई बहुत कोशिश करते हैं अपने शरीरों में जाने की, अंदर बैठने की, लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा था। जब इसकी पत्नी रोती है तो मैं बार बार उसे समझाने की कोशिश करती हूँ लेकिन इसकी पत्नी को मैं दिखाई ही नहीं दे रही थी। पूरा गांव हमारे अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। बहुत कोशिशों के बाद भी कोई भी हमारी आवाज को नहीं सुनता है और जो मेरे 3 भाई और भाभी थे वो अपने घर चले जाते हैं, हमारे लिए एक आंसू तक नहीं टपकाते हैं और पूरा गांव हमारा अंतिम संस्कार करता है। जब गांव वाले हमें अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे तो हम अपनी अर्थी पर बैठने की भी कोशिश कर रहे थे। जब हमारे शरीर को जलाया गया तो वहां पर भी हमने बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी वहां पर काम नहीं होता है। हम सारी चीजें अपने शरीर को जलता हुआ अपनी आंखों से देख रहे थे और वहां पर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसके बाद बहन बोलती है कि माँ, उसके बाद हम सब चीज को वहीं पर छोड़ आते हैं और अपने घर आते हैं। जब घर आकर देखते हैं तो गांव वालों ने वहां पर पुलिस बुला ली थी और जो मेरे 3 भाई होते हैं उन्हें पुलिस अरेस्ट कर कर ले जाती है और जो मेरे छोटे भाई की पत्नी होती है जो मेरे साथ मरा था वो बहुत जोर जोर से रोती है। उसने कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया। लेकिन जो मेरी 3 और भाभियां होती हैं वो अपने घर में एक हलवा बनाती हैं और बड़े ही चाव से तीनों एक साथ बैठकर खाती हैं। हम उन्हें भी देखते और हम इसकी पत्नी को भी देखते लेकिन हम बहुत जोर जोर से चीखा करते, हमारी कोई भी बात नहीं सुनता है। हमारी 13वीं चल रही थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे। हमारे एक घर में तो बहुत खुशी का माहौल था लेकिन मेरे इस छोटे भाई के घर में मातम पसरा हुआ था। 13वीं होने के बाद इसकी जो पत्नी है उसे उसके मायके वाले ले जाते हैं और एक हवा का झोंका आता है और 13वीं के बाद मैं और ये आज यहाँ पर हैं। जब हम 3 साल के हुए थे तब हमें सारी बातें याद आ जाती हैं और यहाँ पर वो कहती है राजो की माँ, मेरा बेटे थे 2 और मेरा पति था। मेरा बहुत अच्छा परिवार था जिसे मैं छोड़कर आई थी लेकिन उस परिवार से भी मैं नहीं मिल पाती हूँ। मेरे बच्चे मुझे लिपट लिपट कर बहुत रोते हैं। मेरा पति बहुत रोता है, कहता है कि इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर भेजा जो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। लेकिन माँ, मेरे हाथ बंधे हुए थे। कई बार पति को पकड़ने की कोशिश की, बच्चों को गोद में उठाने की कोशिश की लेकिन मैं उन बच्चों को नहीं उठा पाई। आज मेरे दिल पर जो बीतती है माँ, मैं वो तुम्हें नहीं बता सकती। लेकिन हम दोनों बहन भाई एक दूसरे से रात को बात कर लिया करते जब हमारा दूसरा जन्म हो गया और हम दोनों ने आपस में डिसाइड किया है,
तय किया है कि अब हम इन बातों को और नहीं कुरेदेंगे, लेकिन ये बातें हमें रात को सोने नहीं देती। सपनों में सारी बातें, सारी घटनाएं हमारे सामने आ जाती हैं। माँ, हम मजबूर हैं, हम जानबूझकर आपको परेशान नहीं करते। कई बार सोचते हैं कि आपसे नहीं कहें, लेकिन हमसे नहीं रहा जाता। अब इन बातों को सुनकर वो माँ अपने आंसुओं को पोंछती और कहती है कि बेटी, मैं तुम्हें जरूर इंसाफ दिलाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे बच्चों को भी मिलाऊंगी। मैं भी तो देखूं क्या तुम सच कह रहे हो या झूठ कह रहे हो। दोस्तों, शाम के वक्त उनके पिता काम से घर आते हैं। घर आने के बाद इन दोनों बच्चों की माँ उस पिता के साथ बैठती है, उसे खाना परोसती है और सारी सच्चाई अपने बच्चों को उसके सामने रखती है। पिता को भी एक बार में भरोसा हो जाता है। वो कहता है कि अगर ये बात सच है तो वो लोग आज भी उसी गांव में रहते होंगे, वहीं पर रहते होंगे। दोनों पति पत्नी वहां पर जाने की सलाह मिला लेते हैं। दूसरे दिन एक गाड़ी की जाती है और दोनों लड़की लड़कों को अपने साथ बिठाया जाता है जो 9 साल के होते हैं, और ये गाड़ी उस गांव की ओर चलने लगती है जहां पर रामकिशन और राजू का जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई होती है। दोस्तों, जैसे ही उस गांव में गाड़ी प्रवेश करती है तो वहां पर जाते ही रामकिशन और राजू सारी रास्तों को बताने लगते हैं। राजू कहती है कि माँ, ये जो चौपाल है इस पर मेरी बारात रुकी थी जब मेरी शादी हुई थी, और 3 से 4 दिन तक मेरी बारात यहाँ पर रुकी थी। रामकिशन कहता है कि माँ, ये गलियां उस वक्त तो बहुत अच्छी हुआ करती थी और बहुत सुंदर लगा करती, लेकिन अब ये बदल चुकी है। अब दोस्तों, जैसे ही वहां पर जाते हैं जहां पर इन लोगों ने पता बताया था, वहां पर वो घर तो नहीं रहते हैं जिन घरों को रामकिशन छोड़कर इस दुनिया से गया था। वो सारी चीजें बदल जाती हैं। रामकिशन के भाइयों ने रामकिशन की पूरी जमीन एक दूसरे में बांट ली थी। और दोस्तों, जो रामकिशन के भाई जेल गए हुए थे, वहां पर उन लोगों ने अपना जुगाड़ लगाकर कुछ दिनों में वो जेल से बाहर आ जाते हैं और जितनी भी जमीन थी, घर था, सारा बांटकर आज रामकिशन के तीनों भाई जीवित थे और तीनों भाइयों के परिवार थे। उनके बच्चों की भी शादी हो चुकी थी और उनके बड़े सुंदर सुंदर घर बने हुए थे। पैसों की कोई भी कमी नहीं होती है। अब यहाँ पर रामकिशन का जो सबसे बड़ा भाई होता है, रामकिशन और राजू पहले उसके पास जाते हैं। राजू रामकिशन के पीछे होती है और रामकिशन कहता है कि और भाई, तू ठीक है? मुझे मारकर तू बड़ी अच्छी से चाय पी रहा है एक चारपाई पर बैठकर। तो यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है उसकी आंखें खुली रह जाती है और वो कहता है कि कौन है तू? कौन सा भाई? मैंने किस भाई को मारा है? तभी राजू कहती है कि अरे भाई, तूने इसको मारा तो मारा, लेकिन मुझे क्यों मारा? मेरे बच्चों का क्या होगा? तुम लोगों को शर्म नहीं आई? तुम लोगों ने मुझे मार दिया और मेरे बच्चे, मेरे पति कहाँ पर हैं? उनका क्या हुआ है? मुझे आज कुछ भी नहीं पता। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया है? मैं इस चीज का जवाब जानना चाहती हूँ। मुझे इस चीज का जवाब चाहिए कि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। जब ये बात सुनता है तो वो भाई अपनी चारपाई से खड़ा हो जाता है, चाय का गिलास छूट जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो कहता है कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता है? तभी जो रामकिशन होता है, जो इस जन्म में प्रमोद है, वो उस चारपाई पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि क्यों डरता है भाई? तुम्हें मैं परेशान करने नहीं आया हूँ। केवल जो मेरे माँ बाप हैं, जो नए माँ बाप बने हैं, उनके सामने मैं सच्चाई लाने के लिए आया हूँ। और दोस्तों, रामकिशन सारी राम कथा उसके सामने कह देता है। दर बदर उन भाइयों के राज खोलता है। वहीं पर जब शोर मचता है कि भाई रामकिशन वापस जन्म लेकर आ गया है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। उधर 2 भाई भी आ जाते हैं। जब सारी बातें करता है, क्योंकि पूरे गांव को पता था कि रामकिशन को कैसे मारा गया, रामकिशन की बहन राजू को कैसे मारा गया, तो दोस्तों गांव में सभी लोग उनसे हत्यारा कहा करते। एक वर्ड है जो गांव की भाषा में होता है। उन तीनों भाइयों से हत्यारा और हत्यारे वालों का खानदान कहा जाता था, इसी वजह से क्योंकि उन्होंने अपने छोटे भाई और एक बहन को बिल्कुल मौत के घाट उतार दिया था, बिल्कुल मार दिया था। अब तीनों भाई कांपने लगते हैं और इन दोनों बहन भाइयों के पैरों में गिरकर कहते हैं कि आज तक हमें ऊपर वाले पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब विश्वास हो गया। जब तुम दोबारा जन्म लेकर आ सकते हो तो वो शक्ति भी है, वो महादेव भी है और परमात्मा भी है। दोस्तों, ये ब्राह्मण परिवार था। पूरे गांव में एक उच्च कुल माना जाता है ब्राह्मण को। अब यहाँ पर जब गांव वाले सुनते हैं तो उनके भी रुए खड़े हो जाते हैं और वो भी बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। यहाँ पर एक बहुत बुजुर्ग महिला जीवित थी जो रामकिशन की सबसे छोटी चाची थी। उससे कहता है कि चाची, तुमने भी इन लोगों को नहीं समझाया, हमारी मौत पर तुम भी खुश हुई थी। चाची भी एकदम बुढ़ापे में सारी बातें ताजा हो जाती हैं क्योंकि वो मरने की कगार पर थी। दोस्तों, वो खाट पर बैठी रह जाती है, वो कुछ भी शब्द नहीं बोल पाती है। अब इसके बाद जब वो तीनों भाई माफी मांगते हैं तो रामकिशन ने साफ शब्दों में कह दिया था कि भाई,
मैं आप लोगों को माफ करूं या ना करूं। राजो कहती है कि हम माफ करें या ना करें, लेकिन जो हमारा साथी है ना, जो महादेव है ना, वो आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। अगर महादेव ने हमें दूसरा जन्म दे दिया तो हमारी मौत का बदला अब तुमसे महादेव लेंगे, हम तुमसे बदला नहीं लेंगे, क्योंकि कानून इस बात को नहीं मानेगा। लेकिन तुम तीनों तो मानते हो ना कि तुमने हमारे साथ गलत किया है और तुमसे जरूर बदला लिया जाएगा। तुम वो नरक की प्राप्ति करोगे जो तुम याद रखोगे जिंदगी भर। और दोस्तों, ऐसा श्राप देकर दोनों बहन भाई बहुत जोर से रोते हैं। उन घरों को देखते हैं, उन परिवार वालों को देखते हैं, लेकिन बिल्कुल भी उन परिवार वालों से उनका मेल नहीं होता है। घृणा ही राजो और रामकिशन के अंदर होती है। कहते हैं कि कभी भी हम तुम लोगों को अपना परिवार नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है। दोस्तों, राजो अब यहाँ पर अपने माँ बाप से कहती है, नए माँ बाप से, कि माँ बाबूजी, मुझे एक बार अपने बेटों से मिलना है जिन्हें मैं बहुत छोटा छोड़कर गई थी। दोस्तों, राजो अपने ससुराल में जब जाती है तो वहां पर उसे उसका परिवार नहीं मिलता है। वहां पर वो पूछताछ करती है तो उसका पति अपने बच्चों को लेकर दिल्ली आकर रहने लगता है। अब राजो उसी एड्रेस पर आती है, अपने बच्चों को देखती है। बच्चे तो जवान हो चुके थे, बच्चों की तो बहुएं भी आ चुकी थी। राजो अपने परिवार को देखकर बड़ी खुश होती है। पहली बार में राजो का पति राजो को पहचान नहीं पाता, लेकिन वहां पर भी राजो बहुत सारी जानकारी देती है। तो वो पति राजो के पैर छूता है कि तू देवी है, जो तुम्हें भगवान ने दोबारा मौका दिया है अपने परिवार से मिलने का। दोनों बच्चे अपनी माँ के पैर छूते हैं। 9 साल की माँ है उनकी। दोस्तों, यहाँ पर वो बहुत अच्छा आशीर्वाद अपने परिवार को देती है और कहती है कि बेटा, अपने कुल की मर्यादा और कभी भी मेरे नाम को मत गिराना। हालांकि मैं बार बार यहाँ पर नहीं आऊंगी, मैं बीते सारे रिश्तों को छोड़ना चाहती हूँ, किसी भी रिश्ते के साथ नहीं रहना चाहती, मैं भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ। आइंदा मैं इस परिवार में कभी भी नहीं आऊंगी। एक इच्छा थी तुम्हें देखने की, वो पूरी हो गई। बहुत तड़पी हूँ तुम्हारे लिए, बहुत तुम्हें गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन उस दिन नहीं हो पाया। अगर महादेव जी मुझे साक्षात मिल जाएं तो मैं उनसे पूछूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं अपने बच्चों को वो जिंदगी नहीं दे पाई जो मैं जिंदगी देना चाहती थी। दोस्तों, यहाँ पर प्रमोद और प्रिया और जो रामकिशन और राजो होते हैं, जो एक ही होते हैं, दोस्तों अपने घर चले जाते हैं और अपने माँ बाप के गले मिलते हैं। माँ बाप ये सारी चीजें देखकर अब अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं और अपने बच्चों को संस्कृत में उनकी रुचि है तो इसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये दोनों बहन भाई आज अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो इनकी छोटी उम्र है दोस्तों, बहुत अच्छी इनकी जिंदगी चल रही है। ये परिवार आज भी कहता है कि वो वक्त अच्छा भी था और बुरा भी था। यहाँ पर इस कहानी ने एक मैसेज दिया है दोस्तों, ऊपर वाला सच में ही है, पुनर्जन्म होता है। अगर आपको इस बात पर यकीन है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करना और दोस्तों हमारे इस वीडियो को आगे शेयर करना, ताकि लोगों में जागरूकता आए। जो लोग अपनी आंखें बंद कर ये कह देते हैं ना कि कोई भगवान नहीं होता, ऊपर वाला कुछ भी नहीं होता, कितनी कहानियां ऐसी हैं जो लोगों ने दूसरा जन्म लिया और ये सारी चीजें की हैं। तो दोस्तों, कैसी लगे आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में एक जागरूकता फैलाइए। और जो भी आपका इष्ट देव है, जिसे भी आप मानते हो, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, सभी में विश्वास रखिए, क्योंकि सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं और सब चीजों के सबूत भी हैं, लेकिन नादान इंसान मानने के लिए तैयार नहीं होता। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्चे और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।